आप देख रहे हैं आज की सत्ता। हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 21 अगस्त 2025 दिन गुरुवार, हिंदी तिथि त्रयोदशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को सीनियर सिटीजन्स डे के रूप में मनाया जाता है, यानी विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस, और वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर डे के रूप में भी आज के दिन को मनाते हैं, यानी विश्व उद्यमी दिवस। सभी देशवासियों को, खास करके युवाओं को हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में। देखिए पहली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने 26,000 नौकरियां रद्द करने के फैसले को बरकरार रखा। स्कूल सेवा आयोग एसएससी के माध्यम से नियुक्त 26,000 नौकरियों को रद्द करने के खिलाफ दायर सभी पुनर्विचार याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। और वहीं जीएसटी को लेकर मीटिंग हुई। वित्त मंत्री जीएसटी पर राज्यों के मंत्री समूह से मिली और कर सुधारों की जरूरत के बारे में बताया। जीओएम को संबोधित किया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, और जीएसटी फ्रेमवर्क में आगामी सुधारों पर विचार विमर्श भी किया। केंद्र सरकार ने 5 और 18% की एक सरल द्विस्तरीय जीएसटी दर संरचना का सुझाव दिया है। 2 दिन तक यह बैठक होने वाली है। टोटल और जीएसटी 2.0 को लेकर सरकार का कहना है कि यह देश का ग्रोथ इंजन बनेगा। इससे हमारे देश में उपभोग बढ़ेगा, राजस्व सुधरेगा और महंगाई भी घटेगी। वैसे मार्केट एक्सपर्ट का भी अनुमान है कि सरकार के नए जीएसटी के प्रस्तावित सुधारों से सालाना 85,000 करोड़ का नुकसान होगा। हालांकि लोगों के खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी। चलिए अगला अपडेट देखिए। एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है कि हमारा देश भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन चुका है। पवन ऊर्जा के मामले में भी चौथे स्थान पर पहुंचा हमारा देश। चलिए बैंकिंग न्यूज से खबर देखिए। एचडीएफसी बैंक ने बयान जारी करते हुए कहा कि बचत खातों की न्यूनतम औसत मासिक जमा राशि में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हाल ही में कुछ समय पहले जो मीडिया रिपोर्ट्स आई थी, उस पर बैंक ने क्लैरिफिकेशन जारी किया और कहा कि मंथली एवरेज बैलेंस जो है वो अभी भी 10,000 और 25,000 ही मेंटेन रहेगा। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। और वहीं देखिए संसद के मानसून सत्र की कुछ लाइव अपडेट। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किए 3 अहम विधेयक। विपक्ष ने जमकर हंगामा भी किया, बिल की कॉपियां भी फाड़ी। और इन 3 अहम विधेयकों में पहला बिल तो 130वां संविधान संशोधन बिल है। दूसरा गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी संशोधन बिल 2025 है, जो कि केंद्र शासित राज्यों के लिए। और तीसरा बिल जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2025 है। इसके अलावा सरकार ने लोकसभा में एक महत्वपूर्ण विधेयक पेश किया, जिसके तहत देखिए अब नेताओं की गिरफ्तारी या 30 दिन की हिरासत पर पीएम, सीएम यानी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जैसे पद भी चले जाएंगे। साल के ऊपर की सजा वाले अपराधों में यह नियम लागू होगा। सरकार जो यह बिल लेकर आई है, इसका विपक्ष ने जमकर विरोध किया और जेपीसी को भी भेजा यह बिल। पीएम, सीएम व मंत्रियों से जुड़ा अहम बिल संसद में पेश होने के पहले ही विपक्ष काफी अमलवार नजर आया। प्रियंका गांधी ने भी इस बिल को असंवैधानिक बताया। गृह मंत्री अमित शाह बोले कि अब जेल से नहीं चल सकेगी सरकार। गिरफ्तार पीएम या सीएम को पद से हटाने से जुड़े इस बिल पर बड़ा भयंकर सियासी हंगामा मच गया, क्योंकि इस बिल के बाद विपक्ष को डर इस बात का है कि वर्तमान सरकार इस बिल का दुरुपयोग करेगी विरोधी दलों के नेताओं के प्रति, और उन्हें जेल में डालने के बाद तो उनका पद भी चला जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा, दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल जब जेल में रहे थे, तब गिरफ्तारी के 6 महीने बाद भी उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया था, और इस तरह से केजरीवाल पद पर रहते गिरफ्तार होने वाले पहले मुख्यमंत्री भी बने थे। बावजूद इसके वह जेल से ही सरकार चलाते रहे, तो अब ऐसा नहीं होगा। गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि अब जेल से नहीं चलेगी सरकार। मुस्लिम नेता ओवैसी ने भी इस बिल का जमकर विरोध किया। उन्होंने कहा कि देश को पुलिस स्टेट बनाने की साजिश की जा रही है। पीएम, सीएम और मंत्रियों को हटाने वाले विधेयक पर बोले ओवैसी, और यह 130वां संविधान संशोधन विधेयक पेश करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जनता खुद तय करे कि क्या पीएम, सीएम या मंत्री को जेल से सरकार चलानी चाहिए या नहीं। तो लोकसभा में इन बिल को लेकर काफी हंगामा हुआ। सांसदों में झड़प होते होते बची। इसके अलावा सरकार ने एक और महत्वपूर्ण विधेयक पेश किया, वह है प्रोडक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग। जी हाँ, इस बिल के बाद अब टीम इंडिया की स्पॉन्सर ड्रीम 11 जैसी कंपनियां भी बैन हो सकती हैं, क्योंकि लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग बिल पास हो चुका है। सरकार रमी, पोकर इन पर भी रोक लगाने की तैयारी कर रही है।
यानी कुल मिलाकर पैसा लगाकर खेले जाने वाले सभी ऑनलाइन गेम पर यह प्रतिबंध लगाने वाला बिल लोकसभा से पास हो चुका है। अब यह राज्यसभा से पास होगा, उसके बाद फाइनल कानून बन जाएगा। अब सरकार का कहना है कि पैसा लेकर गेम खिलाने या विज्ञापन करने पर जेल जाना पड़ेगा। ऑनलाइन गेमिंग बिल लोकसभा से पास हो चुका है। इस बिल में क्या क्या प्रमुख प्रावधान होंगे देख सकते हैं आप। इस कानून का उल्लंघन करने पर 3 साल तक की जेल या 1 रुपया करोड़ जुर्माना या दोनों हो सकता है। गेमिंग से जुड़ी चीजों का विज्ञापन करने पर भी 2 साल की जेल या 50 लाख तक का जुर्माना लग सकता है। और ऑनलाइन वेटिंग पैसा लगाने वाले सट्टेबाजी वाले गेमिंग प्लेटफॉर्म पर ट्रांजैक्शन करने वाले बैंकों के लेन देन पर भी सख्ती बढ़ती जाएगी। और इसमें पीड़ित कौन माना जाएगा? ऑनलाइन गेम खेलने वाले अपराधी नहीं बल्कि पीड़ित माने जाएंगे। तो यह कुछ सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 में मुख्य पॉइंट्स रखे हैं। और भी इसके बारे में ज्यादा डिटेल आप देख सकते हैं। प्रोडक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 में क्या क्या सरकार ने नए प्रावधान रखे हैं। अच्छा, सरकार के द्वारा यह बिल लाने के बाद देश के युवाओं ने भी खुशी जताई, क्योंकि अक्सर आपको पता होगा ड्रीम 11, माई 11 सर्किल जैसे कई ऑनलाइन गेमिंग ऐप पर भी अब इस बिल से खतरा मंडराने लगा है, जिन प्लेटफॉर्म की लत युवाओं को लग जाती है और यूथ को मानसिक रूप से तोड़ भी रहे हैं। यह कई सारे गेमिंग प्लेटफॉर्म है। युवा शॉर्टकट तरीके से पैसा कमान